अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो गल्फ कंट्री का अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो किस तरह से आप न्यूजीलैंड के अंदर मूव कर सकते हैं, और गल्फ कंट्री का लाइसेंस जो है वो न्यूजीलैंड में आपको कितना बेनिफिट दे सकते हैं, या फिर अगर आप इजीली जो है वो न्यूजीलैंड का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो किन चीजों को आप ध्यान में रख के जो है वो वीजा अप्लाई करें। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक बात करें कि अगर आपके पास गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, दुबई वैसे पहले मैंने बोल दिया था। तो इन कंट्रीज का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किस चीज का है, मतलब किसी भी फील्ड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इन कंट्रीज में से आप बैठ के जो है वो न्यूजीलैंड का अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा जो है वो इजीली आपको मिलेगा बनिस्बत आपकी होम कंट्री से। फिर भी अगर आप अपनी होम कंट्री में चले गए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में चले गए हैं, तो वहां से भी इन कंट्रीज का एक्सपीरियंस लेके अगर आप बैठे हुए हैं तो वहां से भी अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन शर्त यही है कि इन कंट्रीज का एक्सपीरियंस हो तो वो आपके लिए अच्छा है। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि इन दिनों जो है वो पिछले 6 मंथ की बात करें तो मोस्टली जो इंडियंस हैं, स्पेशली इंडियन पंजाबी जो हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो दुबई, सऊदी अरब को छोड़ के जो है वो न्यूजीलैंड में सेटल हो गया। उसकी रीजन ऑफ दैट क्या है कि न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं जॉब्स की, स्पेशली ड्राइवर हजरात। उसके अलावा फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म जो वहां पे है, डेयरी फॉर्म जो है वो, वहां पे आप फूड फॉर्म जो है, वहां पे आप क्या लें, फ्रूट्स के जो फॉर्म है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड्स हैं, जिनको देखते हुए बहुत ज्यादा पाकिस्तानी तो एक आप क्या लें कि 10 से 15% लोग हैं, 85% जो हैं वो गल्फ कंट्रीज के जो इंडियन एक्सपीरियंस वाले लोग थे वो वहां पे चले गए। उनके पास एक्सपीरियंस क्या था, वो डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सपीरियंस रखते थे, जिनमें ड्राइविंग के एक्सपीरियंस रखते थे, जिनमें वो कह लें कि लेबर से एक्सपीरियंस रखता थे, जिनमें क्या है कि वो इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर्स के, जिनमें वो सिक्योरिटी गार्ड के एक्सपीरियंस रखते थे, जिनमें इस तरह के शॉपिंग मॉल जो होते हैं उनके एक्सपीरियंस रखते थे, या वो आप कह लें कि किसी भी बड़े एक्सपीरियंस के हामिल थे जो कि गल्फ कंट्री में वो काम करते थे। तो बहुत ज्यादा इंडियन जो हैं वो वहां से मूव ऑन करके न्यूजीलैंड के अंदर चले गए हैं। अब न्यूजीलैंड में वीजा लेने के जो है वो किस तरह से तरीकाकार है, बहुत से लोग जो हैं वो वीजा के बारे में पूछते हैं। तो किसी भी आप अच्छे कंसल्टेंट से जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें वीजा किस तरह से मिलेगा। तो इंडियन हजरात तो वैसे मोस्टली ये करते हैं कि वहां से जो है वो वर्क परमिट निकलवा लेते हैं। तो वर्क परमिट जो है वहां से भी आपकी फाइल लगती है तो वहां से निकल आता है, क्योंकि डिमांड्स वहां पे बहुत ज्यादा है। तो कोई ना कोई फॉर्मिंग वाला, कोई ना कोई कंपनी वाला आपको वहां पे वर्क परमिट दे देता है। उसके अलावा वर्क परमिट इस तरह से लेने के अलावा क्या तरीकाकार है कि आप डायरेक्टली गूगल पे जाके जो है न्यूजीलैंड की वेबसाइट है वहां पे अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीजा भी जो है वो कम से कम आपको 6 मंथ का मिलता है। तो 6 मंथ के टूरिस्ट वीजा पे जब आप न्यूजीलैंड में चले जाते हैं तो वहां पे आपको जॉब इजीली मिल जाती है। इससे पहले जो न्यूजीलैंड ने वीजा ओपन किया था वो आप कह लें कि रिकवरी वीजा था, जो कि कुदरती आफात की वजह से जो है वहां पे बहुत से ज्यादा जो आप कह लें हादसे हुए थे। ऐसे बहुत से जो है वहां पे आपको सादे लफ्जों में अगर बताऊं तो तूफान आया था, जिसको लेके उन्होंने शॉर्ट टाइम एक वीजा इंट्रोड्यूस करवाया जिसको रिकवरी वीजा कहा जाता है। तो वो भी आप जब न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जब जाएंगे तो उस वीजा को भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप जो है वहां पे शेयर करें। अब वीजा हासिल करने के लिए आपके पास जो है वो क्या चीजें होनी चाहिए, मोर इंपोर्टेंट ये चीज पूछते हैं। एक तो आपके पास गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस हो, सेकेंडली आपके पास अगर वहां का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। उसके अलावा जो है वो आप अपना अच्छा सा एक कवर लेटर जो है वो बनाएं। कवर लेटर में जो है वो आप अपनी प्रॉपर जो विजिट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आप अपनी उसमें इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप न्यूजीलैंड के अंदर किस चीज के लिए जा रहे हैं, किस चीज को देखने के लिए जा रहे हैं,
एक दफा आप न्यूजीलैंड के अंदर चले जाते हैं तो ये 100% कंफर्म बात है कि वहां पे आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जब आप वहां पे चले जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली जॉब भी मिल जाएगी। तो आप इन दिनों अगर आप मुझे कहें कि हमें कौन सी कंट्रीज में जाना चाहिए अब जॉब के लिए या इजीली वीजा निकल सकता है आपका, तो मैं आपको न्यूजीलैंड रिकमेंड करूंगा। न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा चांसेस है आपका वीजा जो है वो निकलने में। न्यूजीलैंड का 2 से 3 तरह का वीजा आपको मिल सकता है। 2 से 3 तरह का क्या है, शॉर्ट आपको बताऊं। एक ये है कि आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें, उसको नॉर्मल माइनर फीसेज है, इतनी ज्यादा नहीं है वैसे, फीसेज दे के आप वीजा अप्लाई कर लें। वो डन बेस पे तो नहीं करेंगे, लेकिन वीजा निकलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। पाकिस्तान इंडिया में अच्छे कंसल्टेंट है जो आपको ये चीज गाइड कर देंगे। मुझसे ना करें यार, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि न्यूजीलैंड में जो है वो बहुत अच्छे मौके हैं इन दिनों वीजा हासिल करने के। उसके अलावा आप वहां पे अगर किसी बंदे को कहते हैं वो आपकी फाइल लगवाता है, तो जो डायरेक्ट वर्क परमिट निकलता है वो भी निकल सकता है। या वहां पे अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपको विजिट पे भी बुला सकता है थ्रू स्पॉन्सर, जो है वो आपको इजीली बुला सकता है। तीसरा जो आसान और इजी और कम पैसों में है वो आप खुद है, जो खुद आप उनकी वेबसाइट पे जाके टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें, जो कि कम से कम 4 to 6 मंथ का आपको लाजम मिलेगा। अब आप किसी भी न्यूजीलैंड के वीजा पे जाते हैं तो आपको जॉब वहां पे अच्छी मिलेगी। जॉब डिमांड्स मैंने आपको बताई है वीडियो की शुरू में, तो इस तरह से आप न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। तो दोबारा आपको यही बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त चैनल पे नहीं, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।